हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित। जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं आपके लिए सेक्शन डी के क्वेश्चन लेके आऊँगा। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, जो मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में आएंगे आपके पास, इजीली आप कर सकते हो जिन क्वेश्चंस को। तो वहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन था मैट्रिक्स मेथड का, फिर था क्वेश्चन एच डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आज मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। स्टेप टू स्टेप चलना है आपने। वेक्टर आपके क्लियर होने चाहिए, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हो वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। बस बड़े इजी तरीके से होते रहेंगे। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक होता है हमारे पास क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ गिवन लाइंस, ये पूछ सकता है। या फिर सेकंड तरीके से कैसे पूछेगा, वो पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस और टू लाइंस का अलग अलग फॉर्मूला होता है। पैरेलल लाइंस में आपके पास अलग फार्मूला चलेगा, और जो जब दो गिवन लाइंस होंगी उसमें अलग फार्मूला चलेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल करते हैं, जिसमें सिंपल गिवन होता है, टू लाइंस गिवन होगी। तो वहाँ पे आपने कैसे करना है, देखिए आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होगी। आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस म्यू इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पे ऐसा हो सकता है लैम्डा और म्यू की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो जाता है, एस या टी भी आ सकता है, कांस्टेंट कुछ भी लेके चल सकते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि लैम्डा और म्यू नहीं है तो कुछ क्वेश्चन को कैसे करें। तो अगर वो भी दिए हुए तब भी कर सकते हो आप इसको इजीली तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए हम, ये वैल्यूज़ क्या होगी, ये वैल्यूज़ क्या होगी, और ये वैल्यूज़ क्या होगी, ये वैल्यूज़ क्या होगी, ये चेक करनी हमने। देखिए ये हमारे पास लेट कर लेते हैं A1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो जाता है A1 वेक्टर। और A2 बन जाएगा ये A2 वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे B1 वेक्टर इज इक्वल टू बनेगा दिस वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये बनेगी B2 वेक्टर की वैल्यू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ये बन जाती है। तो हमारे पास A1 A2 B1 B2, हमने चारों वैल्यूज़ हमें पता लगी, यहाँ से इजीली आप निकाल लेते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो एच डी का फॉर्मूला होता है, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल देते हैं, एच डी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, बाय में आएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मैग्नीट्यूड, और टोटल का भी मैग्नीट्यूड। टोटल के मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव भी आ रही है तो उसका मोड लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आते, वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव ही निकालने हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला है। अब मैंने स्टेप टू स्टेप इजी चीज़ें निकालनी है, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जरूरत है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। देखो A2 में से A1 माइनस करना है आपने, मीन्स देखिए A2 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 1, 4 में से 1 माइनस करो कितना रह जाएगा 3 आई कैप। फिर ऐसे करेंगे 5 माइनस 2 क्या बन जाएगा, ये भी 3 जे के। फिर 6 माइनस 3 भी क्या बन जाएगा 3 के कैप। ये आ गया आपके पास वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, B1 क्रॉस B2 की। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो आप। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड होगा, देखिए पहले कांस्टेंट है आई जे और के, ये बन गए। B1 के कोफिशिएंट देखो, आई जे के कोफिशिएंट क्या है, आई का कोफिशिएंट है 1, जे का -1 है, और के का क्या है 1। ऐसे यहाँ पे देखना है, आई का कोफिशिएंट है 2, जे का है 3, और इसका है 1, ये बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड को सॉल्व करना है आपने, मैट्रिक्स के अंदर किया होगा आपने। मैग्नीट्यूड को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले आई कैप, देखिए इसके साथ में जो आएंगे वो कट हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा -1 1 3 1। फिर नेक्स्ट ये माइनस जे कैप, फिर यहाँ पे भी ऐसे करोगे, ये कट जाएंगे,
तो ये रह जाएगा 1 1 2 1। फिर आपका आएगा के कैप वाले ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, रह जाएगा 1 -1 2 3। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप देखो -1 -3, बीच में माइनस होता है, तो फिर -j कैप, फिर यहाँ पे 1 -2, फिर k कैप, ऐसे करना होता है अपने क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे 3 माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस के 2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4 आई कैप, और ये -1 तो प्लस का हो जाएगा j कैप, और प्लस 5 k कैप। ये आपके पास आ जाता है B1 क्रॉस B2। फिर मुझे जरूरत है B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड की जरूरत है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोफिशिएंट का स्क्वायर्स कर दीजिए, -4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, पूरे का आ जाएगा आपके पास रूट, स्क्वायर रूट लेके चलना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 का स्क्वायर 1, और ये 25, तो आपका आ जाता है ये 42। रूट में 42 आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आ गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √42। फिर आपके पास इनकी डॉट प्रोडक्ट भी देखे चलनी पड़ेगी आपको, ये डॉट प्रोडक्ट है देखिए। तो यहाँ पे निकालते हैं हम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, मीन्स A2 A1 और B1 इनकी क्या करनी है आपने, डॉट प्रोडक्ट करनी है। देखिए A2 माइनस A1 का कोफिशिएंट है 3 और इसका कोफिशिएंट है 4, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है 3 × -4, फिर प्लस डालना है आपने। फिर इसका कोफिशिएंट देखना है कितना है 3, और इसका यहाँ पे 1 है, तो 3 × 1, फिर प्लस डालना है आपने। फिर आएगा 3 × 5, तो ये आ जाएगा आपके पास -12 + 3 + 15, तो निकल के आएगा आपके पास यहाँ पे 12 + 18, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकल गई, तो अब आपने HD फाइंड करना है। तो HD का फॉर्मूला होता है, जो भी आपको दिया हुआ था ये था HD का फॉर्मूला। अब इसकी पूरे की वैल्यू क्या आई है 6, और इसकी वैल्यू क्या आई है नीचे देखिए आपके पास √42, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास स्क्वायर यूनिट्स। इजीली आप निकाल सकते हो इसको, बड़े इजी तरीके से निकल जाता है ये। अगर रूट निकालने हो तो रूट भी निकल जाता है, अगर रूट निकलने वाला होता तो इसका निकाल देते, नहीं निकल रहा है तो स्क्वायर यूनिट्स हमने यहीं पे दे दी, तो ये हमारे पास बन जाता है HD, ठीक है। तो बड़ा इजी तरीके से मैंने आपको इसको निकालना बताया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, ये ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ऐसे ही करते चले जाइए, क्वेश्चन आपका होता चला जाएगा ये। हाँ जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें क्वेश्चन जो है 2 टाइप से बनता है। जो HD का क्वेश्चन है 2 टाइप से बन जाता है। जैसे मैंने सिंपल टाइप तो आपको करा दिया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। बट आपके पास सेकंड क्वेश्चन कैसे बन जाता है इसके अंदर, वो पूछ लेता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस बोलेगा जरूर वो, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होता है आपके पास, जो हमारा B होता है ना, ये जो B होगा ये सेम बन जाता है। हमें पता लग जाएगा कि इसमें सेम होगा, या तो कॉमन लेने पे सेम आ रहा होगा या फिर ऑटोमेटिकली सेम बन रहा होगा। आपने वो चेक करना है सेम है या कॉमन लेने पे सेम बन रहा है। तो यहाँ पे देखते थे कि हमारे पास ये बन रहा है, मैंने उसी के एग्जांपल लिया है वही के वही सेम क्वेश्चन, बस उसमें ये चेंज किया है। देखो यहाँ पे मेरे पास ये 2 आ रहा है साथ में, मैं इसको I कैप + 5j कैप + 6k कैप प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया I कैप -j कैप + k कैप, ये बन जाता है आपके पास यहाँ पे। तो देखिए ये सेम हो गए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसमें B जो है सेम बन जाता है। इसीलिए पैरेलल लाइंस का जो फॉर्मूला है वो अलग होता है क्वेश्चन निकालने का, HD निकालने का अलग फॉर्मूला होगा। उसमें क्या होगा आपके पास है, HD का जो फॉर्मूला है वो ये होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि इसमें B एक ही रह गया, इसमें B1 B2 नहीं रहे, क्योंकि जब B एक ही रह गया तो फिर एक ही लिखेंगे, मैं ऐसा तो नहीं B1 B2 लिख देंगे इसको, तो सिंपल B रहेगा। तो यहाँ पे B वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बन जाता है आपके पास।
तो करते हैं, देखिए सोल्व। पहले हमारा काम वही स्टार्ट होता है जिसकी जरूरत है हम वो निकालते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, मीन्स इन दोनों को माइनस करते हैं। ये a2 है, ये a1 है, a2 माइनस a1, 4i कैप माइनस i कैप कितना बन जाएगा 3i कैप। फिर 5j कैप माइनस 2j कैप कितना बन जाएगा 3j कैप। फिर 6 माइनस 3 भी कितना बन जाएगा 3k कैप। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ये आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये निकल गया। फिर हमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, b के साथ है। तो b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला आता है i j k, लिख लेते हो आप। फिर देखिए a2 माइनस a1 की वैल्यू है 3 3 3, कोफिशिएंट लिखने होते हैं हमने आगे के बस, ठीक है। फिर b के कोफिशिएंट लिखेंगे। b हमारे पास क्या बन रहा है, ये सेम है तो b ये बन रहा है। इसके कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1 1। तो इसको यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। जब सोल्व करेंगे इसको, ये देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा आई कैप, ठीक है। आई कैप बन गया। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है हमने, तो बनेगा 3 माइनस माइनस 3, तो प्लस के 3 बन जाएगा। फिर आगे माइनस के जे कैप लेके चलते हैं। जे कैप लिया तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होंगे 3 माइनस 3। फिर आगे बन जाएगा के कैप। के कैप में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा -3 -3। तो यहाँ पे बन जाता है 6i कैप -0j कैप -6k कैप। ये आ जाता है आपके पास ये। अब इसका जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड लेना भी जरूरी होता है। मैग्नीट्यूड निकलेगा हमारे पास। तो यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हम मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो इनके देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे बन जाएगा 36 प्लस 0 प्लस 36, तो यहाँ पे आ जाता है 72। इसको आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 6√2, 6√2 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। फिर हम निकालेंगे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो b का मैग्नीट्यूड, b ये है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, और पूरे का हमारे पास है रूट, तो ये बन जाता है 1 + 1 + 1, तो आ गया √3। तो यहाँ पे HD का फॉर्मूला जो होता है वो आपने ये देख रखा है, ये होता है इसकी पूरे की वैल्यू हमारे पास ये आई है 6√2, और इसकी वैल्यू कितनी आई है √3। अब √2 नीचे अच्छा नहीं लगता हमें, तो इससे रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, √6 अपॉन में √3 इंटू √3 का होता है 3, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√6, तो ये आ जाएगा हमारे पास HD। तो बड़े इजीली तरीके से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये, कि आप आसानी से मार्क्स ले सकते हो। मैंने आपको बोला कि HD है ये भाई, आराम से मार्क्स पक्के हो गए आपके इसमें HD में। इसके और में क्वेश्चन आ जाता है, और वाला क्वेश्चन भी बता देंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आजकल यही क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अगर किसी ने मार्क्स अच्छे लेने हैं, अच्छी तैयारी करके चलिए, सारी चीज़ें आपकी होती चली जाएगी। ये होता है वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में आती है आपके पास ये वेक्टर इक्वेशन। एक आपके पास जो इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में भी दी हो सकती है। कार्टेशियन फॉर्म में हमने उसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे बनानी होती है, अगर आपके पास कार्टेशियन में आ जाए, देखो कार्टेशियन में कैसे आती है। अब आप बोलोगे सर हमें तो आपने यही बताया कि ऐसे आती है, अब कार्टेशियन में मैंने आपको बताया नहीं, तो कार्टेशियन में भी हम आपको बता देते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आ जाता है क्वेश्चन। अब आपको ऐसे दी होती है कि फर्स्ट इक्वेशन दी होगी x + 1 बाय में 2 = y - 1 बाय में 3 = z + 0 बाय में 2, ये होगा गिवन यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन होती है x - 2 बाय में 3 y - 2 बाय में 2 z + 1 बाय में 3, ये आपके पास होती है, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाती है। बोल देता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन जो बताया था, मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म का।
लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में आ जाते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सीधी बातें आपको नॉर्मली पता लग जाती है। अब इसको वेक्टर इक्वेशन में थोड़ी चेंज करोगे, सीधा लिख लेते हैं हम। हमारे पास जो ये दिए हुए तो ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ दिए होते हैं, ये हमारे पास वैल्यू होती है A1 A2 की। ये हमारे पास A1 होगा, A1 बनेगा। अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का लिखना है आपने, जो माइनस का होगा वो प्लस का लिखना है, +0 के कैप। और जो निचले वाले होते हैं वो B1 B2 होते हैं, तो ये B1 बन जाता है। ये सिंपल का सिंपल ऐसे लिखना है, इसमें प्लस माइनस वाला कोई चक्कर नहीं, तो जैसे है वैसे लिख लिया आपने, ये बन जाता है B1 B2। ऐसे यहाँ पे A2 अगर मैं लिखूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू अगर प्लस में है तो माइनस में लिखनी है, अगर माइनस में है तो प्लस में लिखनी है। देखो माइनस में है तो प्लस में ही लिखेंगे, 2i कैप। फिर आपके पास ये भी ऐसी है 2j कैप, और ये माइनस में लिखी जाएगी तो k कैप। और यहाँ पे B2 आपके पास आ जाता है ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये तो था, मैंने आपको सिंपल बताना था कि आप कैसे इन चीज़ों को लिख सकते हो, लेकिन आपको लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि बना कैसे है। ये बना कैसे है, हम इससे वेक्टर बनाना होता है। हमने वेक्टर इक्वेशन हमारे पास कैसे बनती है कि जैसे मैंने ले लिया, अब इसको मैंने मान लो लैम्डा के इक्वल लेट कर लिया मैंने, इसको लैम्डा के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा 2 लैम्डा प्लस 1, ये आ जाती है आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे। फिर आपके पास y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू अगर निकालें तो कितनी आती है 3 लैम्डा, ये 1 उधर जाके प्लस को हो जाएगा +1। फिर अगर मैं z की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आती है 2 लैम्डा, और 0 तो 0 रहेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वेक्टर इक्वेशन बनाने जाते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास अगर बढ़ाते चलेंगे xi कैप yj कैप zk कैप, ये बन जाता है हमारे पास। तो यहाँ से लेके चलते हैं हम, r वेक्टर इज इक्वल टू x की वैल्यू आई थी 2 लैम्डा प्लस 1 i कैप, फिर y की थी 3 लैम्डा प्लस 1 j कैप, और z की थी 2 लैम्डा k कैप। तो यहाँ पे इनको देखो हम सिंपल कर लेते हैं, जो सिंपल वाले हैं i इसके साथ हो गए बन जाएगा i कैप, यहाँ पे j इसके साथ बनेगा ये j कैप, k वाला वो है नहीं दूसरा तो कांस्टेंट है 0 k कैप। फिर प्लस देखो इनमें से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, जब लैम्डा कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 2i कैप, फिर बन जाएगा 3j कैप, और यहाँ पे 2k कैप। तो ये बन जाती है देखिए आपके पास इक्वेशन, तो वही बन गई देखो वेक्टर इक्वेशन। तो मैंने आपको ये वही चीज़ बताई है, लॉजिकली मैंने आपको क्या बता दिया, सिंपल मैंने ये बता दिया कि A1 A2 आपने लेट कर लेना है। देखो A1 A2 वही बनना था आपके पास, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली मैंने आपको चीज़ें बता दी कि ऐसे आती है। यहाँ पे भाई ये माइनस का होना था, ये थोड़ा गलती से लिखा गया माइनस का, तो माइनस के लिए, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास। तो यहाँ से भी आप ऐसे बना के चल सकते हो, क्योंकि चलो मैंने तो आपको इजी बता दिया था कि कर लोगे आप, ऐसे कर लोगे, लेकिन कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि चेंज द कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर फॉर्म, तो आप कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे के लिए देखते हैं, आपको थोड़ा इसी के बारे में अगर बताना हो, इस टॉपिक के बारे में बताना हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। वहाँ पे मुझे बताइए कि अगर आप इस चैप्टर को ब्रीफली समझना चाहते हो तो मैं इसको ब्रीफली भी समझा सकता हूँ। आपने पूरी 3D समझनी है मेरे पास से, कैसे डायरेक्शन को साइन निकाले जाते हैं, कैसे डायरेक्शन रेशियो निकाले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको क्लियर करवा सकता हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, तो मैं इसको चैप्टर को पूरा करवा दूँगा, ठीक है। और आगे भी अगर कोई और चैप्टर आपने समझना हो, कोई और चैप्टर बोलना हो तो वो बोलिए, वरना मेरा तो मतलब आगे अगर मैं चैप्टर कराऊँगा तो इसमें मैं कराने वाला हूँ आपको एरिया कराऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर है एरिया ऑफ पैराबोला शेडेड बाय पैराबोला, शेडेड बाय हाइपरबोला, शेडेड बाय इलिप्स, शेडेड बाय सर्कल। तो ऐसा सब कुछ चैप्टर है, उसमें से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और आई थिंक कई बार केस स्टडी बनने के चांस भी होते हैं वहाँ से, क्योंकि आजकल थोड़ा सा उल्ट फुल्ट आने लग गया पेपर, तो केस स्टडी भी बन सकती है। तो इसलिए जैसे भी हो सके तो मेरी क्लास भी ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बोलिए कि अगर आपको चीज़ें बहुत ब्रीफली समझनी है, ब्रीफली समझना चाहते हो तो मैं ब्रीफली भी समझा सकता हूँ। ये तो सिर्फ मैंने किया कि एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी करा रहा हूँ मैं कि अच्छे मार्क्स ले लो, लेकिन अगर कोई चैप्टर आप ब्रीफली समझना चाहते हो तो मैं ब्रीफली भी समझा दूँगा। ओके, थैंक यू बेटा।